ध्यान योगी मोटिवेशन एवं ATYT न्यूज़ की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीप जलाएं, अपने मन में अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाकर ज्ञान रूपी दीप जलाएं। यह दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो। आज का विषय है चाहत जितनी मीठी होगी उतनी ही जहरीली। आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक यात्री रेगिस्तान में चल रहा था, सूरज सिर पर था, प्यास से गला सूख चुका था। उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, पानी की झलक जैसे कोई झील हो। वो दौड़ पड़ा, हर कदम पर उसे लगा बस थोड़ा और दूर, बस थोड़ा और दूर। पर जब पहुंचा वहां तो रेत थी, घुटनों के बल गिर गया। आंखों में आंसू थे, पर आंसुओं से भी वह सपना बचा था कि शायद आगे सचमुच पानी होगा। मनुष्य उसी यात्रा की तरह है, वह चाह में दौड़ता है और हर बार धोखा खाता है। वह जानता है कि पिछली बार भी झूठ मिला, फिर भी अगली बार दौड़ पड़ता है, क्योंकि चाह का जादू मीठा है। वह भ्रम देता है अगली बार तृप्ति होगी, और यही उसका जहर है। इच्छा बड़ी दिलचस्प चीज़ है। वह वादा करती है पर निभाती कभी नहीं। कदम पर कदम मिल जाए, और जो मिल जाता है वह अगले पल ही फीका पड़ जाता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मनुष्यों के दुखी रहने का यही कारण है एकमात्र। तुम्हें लगता है नया सपना पैदा होगा, यह अनंत चक्र है। तुम मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो। वह हर बार एक नई चमक उठती है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, वार्ड 14 फतेहनगर, गीजर, इमर्सन रोड, फैन, कूलर, ओरिएंट उषा, बजाज, प्रेस, मथाना। तुम एक बार नई चमक उठती है। तुम्हारी जिंदगी चाहों की कब्रिस्तान, चाहों का शमशान बन जाती है। हर चाह अधूरी मरी हुई है, पर तुम उसे जलाकर अपने चाह के पीछे दौड़ जाते हो। तुम्हारा जीवन यात्रा नहीं, भागम भाग है, और इस भागम भाग में तुम भूल गए हो कि जिस पानी की तलाश है वह तुम्हारे भीतर ही है। एक बार सिकंदर महान, ये बताने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जैसे आप कहीं घूमने जाएं, कहीं यात्रा पे जाएं, आप पति पत्नी जाएं और पूरे सफ़र आप झगड़ते रहें, और सफ़र में इतना सामान डोल ले, इतने कपड़े वगैरह कि आप सफ़र का आनंद तो लेना ही भूल जाएं। बस वो कपड़े धोएं और अपने अपने मोबाइल में बिजी रहें, आए थके आ रहे, तो वो कोई सफ़र नहीं सफ़र। इसी तरह जीवन की यात्रा है। जीवन की यात्रा में आप बोझ ढोते जा रहे हो, भागम भाग है। मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला है, आपको ये समझना चाहिए। एक बार सिकंदर महान मरने से पहले अपने सेनापतियों से बोला, जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें, क्या देखें, कि जिसने पूरी दुनिया जीत ली वो खाली हाथ जा रहा है। कितनी अद्भुत बात है यह। समझ में आई तो कमेंट करें। सारी दुनिया का विजेता अंत में समझा कि चाह का अंत कभी नहीं होता। जिसने सब पाया वह खाली गया, क्योंकि चाह की प्रकृति ही ऐसी होती है। वो जितना देती है उससे 2 गुना छीन लेती है। यदा सर्वे प्रमुते, यदा सर्वे प्रभुते, कामा यह हृदयता, अथो भवति अत्र ब्रह्मा समेत। जब हृदय से सभी कामनाएं छूट जाती है तभी मनुष्य अमर होता है। पर तुम अमर नहीं होना चाहते, तुम और चाहना चाहते हो, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, क्योंकि चाह में स्वाद है, मिठास है, रोमांच है, दर्द है, और यह दर्द भी तुम्हें अच्छा लगने लगता है। तुम्हें नशा है चाह का। तुम कहते हो मैं प्रेम चाहता हूँ, पर प्रेम नहीं, तुम उस प्रेम से मिलने वाली अनुभूतियाँ चाहते हो। तुम्हें प्रेम नहीं चाहिए, तुम्हें तृप्ति चाहिए, और तृप्ति चाह से नहीं आती। एक किसान से किसी ने पूछा, मेरे पास सब है फिर भी मैं असंतुष्ट क्यों हूँ? उसने कहा, क्योंकि मेरे पास सब है, बस चैन नहीं है। और मैं कहता हूँ, चैन कभी सब पाने से नहीं आता, कुछ न चाहने से आता है। चाहत मीठी है क्योंकि वह आशा देती है, पर वही आशा धीरे धीरे जहर बन जाती है, क्योंकि वह
तुम्हें वर्तमान से काट देती है। अब तुम यहाँ नहीं होते, हमेशा कहीं और जो यहाँ नहीं है। तुम कहते हो कि मैं कल खुश रहूँगा, मैं कल खुश रहूँगा, कल नहीं आता। जब कल आएगा वो भी आज बनकर आएगा और तुम्हारी चाह होगी कि मैं कल खुश रहूँगा। यह सब क्या है? यह तुम्हें कभी सुख से जीने नहीं देगा। दोस्तों, आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक और कमेंट नहीं करेंगे, तो हम सब्सक्राइब की जगह ज्वाइन बटन डालेंगे, फिर आप जानते हो उसमें आपको 99 मंथली पेमेंट देना होगा। इसलिए अभी जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको वीडियो फ्री मिलेगी। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो बनाने में समय लगता है, इससे आपके सब्सक्राइब करने, बेल आइकॉन और कमेंट शेयर से हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। कभी जीवन नहीं। चाह क्या है? यह मन का भ्रम है। चाह वह कहती है कि जो नहीं है वही सुख है, और तुम उस न होने वाली चीज़ के पीछे भागते हो। मन का स्वभाव ही चाहना है। वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा और में है। उसका जीवन वाक्य है, कुछ और चाहिए। और यही वह वाक्य है जिसने मनुष्य को सभ्यता दी पर शांति छीन ली। चाह ने महल बनाए पर हृदय तोड़ दिए। चाह ने साम्राज्य रचे पर मनुष्य को भिखारी बना दिया। चाह के बिना तुम देवता हो, चाह के साथ तुम भिखारी हो, क्योंकि चाह का अर्थ है मैं जो हूँ वह पर्याप्त नहीं। जो तुम में हो, जो तुम्हारे पास है, उसमें तुम कभी संतुष्ट नहीं। मिलते हैं एक छोटे से न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जिसने लाइट मात्र 250 में रोक लाइट। फिर से आपका स्वागत है। चाह के बिना तुम देवता हो, इसलिए चाह छोड़ दो। ये चाहो वो चाहो, चाह के साथ तुम बिल्कुल खाली रहो, क्योंकि चाह का अर्थ है मैं जो हूँ वह पर्याप्त नहीं। भगवान ने सबको पर्याप्त बनाया है। राजा अशोक इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, वार्ड 14, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी सोच सिंस 1998। दोस्तों, 10 वर्षों से आपने हमारे ध्यान योगी मोटिवेशन एविटिवेट न्यूज़ को प्रोत्साहन दिया है, इसके लिए धन्यवाद। युद्ध से साम्राज्य पाया अशोक सम्राट, पर शांति खो दी। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो भ्रम हुआ था वही अशोक कलिंग में हुआ। सम्राट अशोक को कलिंग में हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मैदान में शव थे, लाशों की दुर्गंध थी। आसमान में गिद्ध अशोक वहीं बैठ गया। सम्राट अशोक, यह है मेरी जीत। वह पहली बार रोया, क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि अंतिम मंजिल शून्य, और वहीं से उसकी करुणा जन्मी। वो बुद्ध के पास गया और कहा, मुझे जीत नहीं, शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, शांति चाहने से नहीं मिलती। और उस दिन से सम्राट अशोक का रूपांतरण हुआ। यह इतिहास की कहानी पर हर मनुष्य के भीतर कटती है। यह कहानी हर चाह पहले तुम्हें राजा बनाती है, फिर भिखारी बनाकर छोड़ देती है। हर बार जब तुम कहते हो मुझे चाहिए, तुम उसी क्षण कह रहे हो मैं अपूर्ण हूँ। आप चाह रहे हो तो आपके पास नहीं है, इसलिए चाह रहे हो। देखो, चाह की प्रकृति क्या है? वह हमेशा भविष्य में होती है। वह कहती है कि जब यह मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, और जब वह कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वह आता है तुम और चाह पैदा कर चुके होते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी जब में खत्म हो जाती है। तुम सोचते हो कि तुम जी रहे हो, पर तुम तैयारी कर रहे हो उस जीवन के लिए जो कभी नहीं आएगा। और जब तक वह नहीं आता तुम्हारा वर्तमान सूखा रहता है। यही चाह का जहर है। यह तुम्हें भविष्य के सपनों में कैद रखती है। बुद्ध ने जब तपस्या कर रहे थे, गौतम बुद्ध, तब वह भी चाह में थे, मोक्ष की चाह। और जब वह चाह भी गिर गई तब वह बुद्ध हुए। देखो विरोधाभास। जब तक उन्होंने सब पाने की चाह रखी वे खुश थे। अब चाह छोड़ी वे मिले हुए थे। मीरा को देखो, उसकी चाह कृष्ण के प्रति थी, पर उस चाह में अहंकार नहीं था। वह चाह नहीं, समर्पण था, और इसलिए वह चाह नहीं बनी, प्रेम बन गई। चाह में मैं, प्रेम में मैं नहीं होता है। कबीर ने कहा है, पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी। मछली पानी में है पर फिर भी प्यास से मरी जा रही है। तुम्हारी स्थिति भी वही है, वही अस्तित्व तुम्हारे भीतर है, पर तुम बाहर तलाश में हो। चाह हमेशा कहीं और में जीती है, और जो कहीं और में जीता है वह कभी कहीं नहीं जीता। वह चाह की सबसे बड़ी चाल है। तुम्हें लगता है कि चाह जीवन देती नहीं,
चाहे सिर्फ गति देती है। जीवन गति में नहीं है, साक्षी में है। गति मन है, साक्षी आत्मा की। और जब तुम यह देख लेते हो कि हर चाह तुम्हें बांध रही है, तब भीतर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आती है। अब तुम उसे नकारते नहीं, अब तुम उसे समझते हो, और समझना ही मुक्ति है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं, अब हृदय से सभी कामनाएं गिर जाती है, तभी ब्रह्मा प्रकट होता है। क्योंकि चाह दीवार है, और दीवार गिरते ही आकाश खुल जाता है। तुम्हें जीवन नहीं चाहिए, तुम्हें इच्छा का रोमांच चाहिए। और जब यह रोमांच है, तुम सच्चा आनंद नहीं जान पाओगे। चाहत जितनी मीठी उतनी ही जहरीली, वह तुम्हें जगाती नहीं, सुला देती है। अब मनुष्य का प्रश्न उठता है, मिलते हैं एकादश इलेक्ट्रिकल, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार की लाइटिंग मात्र 60 रुपये से शुरू। सभी प्रकार के लाइटिंग कार्टून होलसेल रेट पर। फ़ोन पे भी ऑर्डर दे सकते हैं।